नमस्कार, स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज बुधवार 22 अप्रैल सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में स्टेज कैरेज स्कीम के तहत संचालित सहकारी परिवहन समितियों और निजी बसों में रोडवेज बसों की तरह विद्यार्थियों और बुजुर्गों सहित अन्य पात्र श्रेणियों को रियायती और मुफ्त यात्रा की सुविधा देने को लेकर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से लिखा गया है। दूसरी तरफ निजी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ अधिकारी उन पर यह जबरन थोप रहे हैं। रोडवेज बसों में चलने वाले रियायती पास की एवज में विभिन्न विभागों से पैसा दिलाया जाता है। निजी बस संचालक अगर मुफ्त में यात्रा कराने लगे तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इस बारे में निजी बस ऑपरेटरों की एसोसिएशन ने प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज और परिवहन विभाग के एसीएस को पत्र लिखकर हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से जारी पत्र में निजी बस संचालकों को हरियाणा रोडवेज की तर्ज पर रियायती पास और सस्ती यात्रा की सुविधा प्रदान करने की हिदायत दी गई है। तो हरियाणा परिवहन विभाग ने निजी संचालकों को जारी किया पत्र, अब प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे फ्री पास। तो ये बड़ी अपडेट, खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 अप्रैल तक झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसके बाद 26 अप्रैल की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 27 से 29 अप्रैल के बीच धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। डॉक्टरों ने दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने, अधिक पानी पीने और बाहर निकलते समय सिर को तौलिए या छाते से ढकने की सलाह दी है। तो 26 से मिल सकती है राहत। 27 से 29 अप्रैल के बीच बूंदाबांदी की संभावना। 25 अप्रैल तक झुलसाने वाली गर्मी जारी रहेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शानदार योजना लेकर आया है। करोड़ों रुपए खर्च कर संपत्ति खरीदते समय सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि दस्तावेज सही है या नहीं और प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी में न फंसा दे। अब इस समस्या का समाधान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपने नए प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल परचेज पोर्टल के जरिए दिया है। यह पोर्टल खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। एचएसवीपी की तरफ से शुरू किए गए इस ऑनलाइन पोर्टल पर केवल वेरीफाइड फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की ही खरीद फरोख्त की जा सकती है। इनसे फर्जी दस्तावेजों या विवादित संपत्तियों के खतरे को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का ब्रोकर या कमीशन शामिल नहीं है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इस पोर्टल की खासियत यह है कि इन दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद का सौदा बन रहा है। विक्रेता को ई ऑक्शन प्रक्रिया के जरिए बेहतर दाम मिलने की संभावना है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नया प्राइवेट प्रॉपर्टी पोर्टल लॉन्च अभी इन शहरों से शुरुआत। यह सुविधा पूरे हरियाणा के प्रमुख शहर पंचकुला के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी लेन देन का तरीका तेजी से बदल रहा है। तो एचएसवीपी के अनुसार पोर्टल पर सूचीबद्ध संपत्तियों की ई ऑक्शन 30 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कराई जाएगी। इच्छुक खरीदारों को 29 अप्रैल 2026 तक फ्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह सुविधा आम लोगों के लिए फायदेमंद है। पोर्टल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एचएसवीपी की तरफ से जिले के अलग अलग जगहों पर 6 अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए हैं। तो एचएसवीपी की तरफ से ये बड़ा अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान से जुड़े ई मैंडेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें नियमित लेन देन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 15,000 रुपए से अधिक के प्रत्येक ऑटो पेमेंट पर अतिरिक्त सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है। नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर और भागीदारों पर लागू होते हैं जो कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और यूपीआई के जरिए ऑटो पेमेंट को हैंडल करते हैं। इसमें घरेलू और सीमा पार लेन देन शामिल है। ये निर्देश तुरंत लागू हो गए हैं। बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत ई मैंडेट सुविधा चुनने वाले ग्राहकों को एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आरबीआई ने कहा, मैंडेट तभी सक्रिय होगा जब जारी करने वालों द्वारा किए जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया के अलावा एक अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया सफलतापूर्वक मान्य हो जाएगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी ई मैंडेट के तहत पहले लेन देन को जरूरी तौर पर इस अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि नियमित भुगतान के लिए ई मैंडेट सुविधा का फायदा उठाने के लिए ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल अगर 1 लाख से ज्यादा है
तब भी इस अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। 1 लाख से कम के लिए ई मैंडेट अनिवार्य नहीं है। ई मैंडेट एक डिजिटल भुगतान निर्देश है जो आपको बैंक खाते या कार्ड से नियमित भुगतानों को ऑटोमेटिक रूप से काटने की अनुमति देता है। यह पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रक्रिया जिसे आरबीआई और एनपीएसआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 15,000 से अधिक के ऑटो पेमेंट के लिए अतिरिक्त सत्यापन बना जरूरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान करने के लिए हरियाणा सरकार को 4 मई तक मोहलत दी है। यदि 4 मई तक राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों का भुगतान नहीं किया तो आईएमए कड़ा कदम उठा सकती है। आईएमए का दावा है कि निजी अस्पतालों पर करीब 600 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले साल सितंबर से सरकार की ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया है, तो आयुष्मान के भुगतान के लिए आईएमए ने 4 मई तक का दिया अल्टीमेटम। आयुष्मान के हर क्लेम में थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोमवार को आयुष्मान भारत और चिरायु योजना की समीक्षा बैठक की। इसमें हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिए कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से ऑडिट और क्लेम प्रक्रिया को सख्त व पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता व धोखाधड़ी रोकी जा सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी के लिए नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार के लिए बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती। डीसी ने बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार नामांकन के लिए काफी है। बच्चों का बायोमेट्रिक 5 साल और 15 साल की उम्र में जरूर अपडेट करवाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट, नवजात शिशुओं के बनवाएं आधार कार्ड। तो वहीं वरिष्ठ कलाकारों को मिलेगा मानदेय। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ हरियाणा के उस निवासी को मिलेगा जिसने गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में 20 वर्षों तक काम किया हो। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का दिसंबर तक विस्तार कर दिया है। इसमें 1,10,000 युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगी। आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा धारक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, बीटेक के 18 से 25 आयु वर्ग के उम्मीदवार पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप 6 से 12 महीने की रहेगी। इसमें आधा से अधिक समय कक्षा के बजाय फील्ड यानी वास्तविक क्षेत्र का होना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में 1,10,000 युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र, दिसंबर तक योजना का विस्तार। अब उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत लाभ मिलेगा। इसमें उम्मीदवारों को शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ऊर्जा मंत्री ने बिलों की बकाया राशि की रिकवरी के लिए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भूमि वसूली अधिनियम के तहत स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वसूली प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाए। डिफॉल्टर बिल उपभोक्ताओं को 15 दिन में जारी होंगे नोटिस। मंत्री ने भूमि वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा में पटवारियों को नियुक्ति के दिन से मिलेगा पूरा वेतन। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा से बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 59 रुपए बढ़कर 1,52,155 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 612 रुपए गिरकर 2,50,063 रुपए पर पहुंच गई है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।